Hello students, till now we have studied about 2D figures such as squares, rectangles, parallelogram, trapezium and so on. Now our main concentration will be on solid shapes, which can we say are the 3-dimensional shapes. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसमें हमारा सबसे पहले आता है क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। जो हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे वो उसमें एक आएगा क्यूबॉइड, एक आएगा क्यूब और सिलेंडर। जब आप किसी रेक्टेंगल को 3 डायमेंशन में व्यू करते हो तो वो कहलाता है क्यूबॉइड। जैसे कि अगर आप एक मैच बॉक्स को देखो तो इट इज समवट लाइक ऑफ शेप ऑफ दिस, या फिर एक क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबॉइडल बेटर से। तो अभी इसका एक आपका जो हर फेस होंगे वो किस शेप के, रेक्टेंगल शेप के। तो जब आप रेक्टेंगल को 3 डायमेंशन में ऑब्जर्व करोगे तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबॉइड। अब बात करते हैं क्यूब की। जैसे हमने रेक्टेंगल के लिए बोला 3D में, ऐसे अगर हम स्क्वायर शेप को देखें 3 डायमेंशन में तो उसे हम कहेंगे क्यूब। जैसे कि एक डाइस होता है जो हम लूडो गेम में यूज़ करते हैं, उस डाइस उसकी शेप क्या होती है, क्यूब। इसकी सारी साइड्स, चाहे तो आप इसकी लेंथ की बात कर लो, चाहे आप इसकी ब्रेथ की और चाहे हाइट की, वो तीनों क्या होती है, सेम। जबकि क्यूबॉइड के केस में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, डिफरेंस। लेंथ भी अलग होगी, ब्रेथ भी अलग होगी और हाइट भी अलग होगी, ये तीनों डिफरेंट होती है। अब बात आती है सिलेंडर की। सिलेंडर कैसे बनता है? अगर मैं सर्कल के ऊपर एक सर्कुलर डिस्क लूँ और उसके ऊपर बहुत सारी सर्कुलर डिस्क रखती रहूँ तो जो फिगर मुझे ऑब्टेन होगी वो कहलाएगी एक सिलेंडर। तो इसमें सर्कल हो गया तो यानी कि एक रेडियस होगा और होगी एक हाइट, जो अपर फेस के सेंटर से लोअर फेस के सेंटर तक को मीट करती हुई लाइन है, उसे हम बोलते हैं उसकी हाइट। तो अब बात हमने कर ली इन 3 फिगर्स की। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो अब इनके बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ते थे पेरीमीटर और एरिया, तो अब हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया जैसे कि नाम बता रहा है, सरफेस का एरिया। इसमें भी आपके 2 टाइप के एरिया आते हैं। एक तो आपका होता है लेटरल, एक होता है टोटल। तो एक तो आपका हो गया लेटरल सरफेस एरिया, एक हो गया टोटल सरफेस एरिया। जब बात आती है लेटरल सरफेस एरिया की तो आप क्या करते हो, टॉप और बॉटम, ये 2 फेसेस का एरिया इंक्लूड नहीं होगा जब बात होगी लेटरल सरफेस एरिया की। यानी कि कोई भी आप क्यूब या क्यूबॉइड देखते हो उसके कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। लेकिन लेटरल के केस में आप कितने फेसेस काउंट करोगे, सिर्फ 4। टॉप को भी एक्सक्लूड कर दोगे और बॉटम को भी। लेकिन जब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की तो आप कितने फेसेस का एरिया लोगे, 6 फेसेस का, चाहे तो वो क्यूब हो और चाहे वो क्यूबॉइड हो। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे हम निकालेंगे इन एरिया को। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की। अगर मैं क्यूबॉइड को ओपन करूँ, देखो ये फिगर आपको डिपिक्ट करके बता रही है कि क्यूबॉइड को हमने ओपन करा तो इसका फ्रंट और बैक फेस तो हो गया फर्स्ट और सेकेंड, टॉप और बॉटम हो गया थर्ड और फोर्थ, और लेफ्ट और राइट पे क्या आ गया, फिफ्थ और सिक्स्थ फेस। तो जो आपका बॉटम पे लाइन आई इसे हमने क्या कहा, लेंथ। फिर उसके बाद जो अब साइड से लाइन जाती है आपकी, जैसे कि आप इस फिगर में देखो हमने कैसे बनाया था क्यूबॉइड को, हमने क्यूबॉइड को इस तरीके से ड्रॉ किया था। तो ये तो हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेथ, और ये जो इसका लोअर फेस से अपर फेस के बीच का डिफरेंस है वो हो गई हाइट। तो अब इसकी लेंथ भी डिफरेंट है, ब्रेथ भी और हाइट भी। अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या करोगे, मैंने बोला फ्रंट और बैक फेस को मैंने बोला फर्स्ट और सेकंड, तो एरिया ऑफ फर्स्ट फेस इंक्लूड होगा, एरिया ऑफ सेकंड फेस भी इंक्लूड होगा। टॉप और बॉटम मैंने आपको बताया था कि हम लेटरल में इंक्लूड नहीं करते, तो एरिया ऑफ थर्ड फेस भी नहीं आएगा, एरिया ऑफ फोर्थ फेस भी नहीं आएगा। अब लेफ्ट और राइट फेस इंक्लूड होता है, इसलिए एरिया ऑफ फोर्थ फेस भी आएगा और एरिया ऑफ फिफ्थ फेस भी। थर्ड और फोर्थ नहीं आएगा, फिफ्थ आएगा और सिक्स्थ फेस आएगा। ये सारे एरिया कैलकुलेट होंगे। अब एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर पे आओ, एरिया ऑफ फर्स्ट फेस पे आओ। फर्स्ट फेस में एक तो आपकी डायमेंशन है लेंथ और एक डायमेंशन है हाइट, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू एच। ये तो हो गया फर्स्ट फेस का। यही एरिया सेकंड फेस का भी होगा क्योंकि बैक में भी सेम डायमेंशन है। अब फिफ्थ फेस पे आओ, फिफ्थ और सिक्स्थ फेस का भी एरिया सेम होगा। इनके पास कौन कौन सी डायमेंशन है, एक तो है ब्रेथ और एक है हाइट, तो इसका एरिया क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट।
फिफ्थ फेस का भी और सिक्स फेस का भी, यानी कि अब एरिया क्या हो गया लेटरल वाला, ट्वाइस ऑफ एल एच यानी कि एल इंटू एच प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इंटू एच यानी कि बी एच। अब आप दोनों में से एल कॉमन निकाल सकते हो, टू तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एच तो आपका कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। देखो आपका लेटरल का फॉर्मूला आया था ट्वाइस ऑफ एच एल प्लस बी यानी कि ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस ट्वाइस ऑफ बी एच, ये तो आया था आपका लेटरल। अब टोटल में क्या आपको क्या करना है, टोटल में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ टॉप फेस और बॉटम फेस भी इंक्लूड करना है। टॉप और बॉटम फेस के डायमेंशन क्या होते हैं, टॉप और बॉटम फेस के डायमेंशन आपके होते हैं लेंथ और ब्रेथ। देखो हमने ऐसे ही तो बनाया था क्यूबॉइड को, तो इसमें क्या क्या डायमेंशन आए, टॉप और बॉटम में दोनों का सेम है, एक तो आई लेंथ और एक आया ब्रेथ, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यही टॉप का यही बॉटम का, इसलिए इसको दो बार ऐड करने की जगह हम इसमें ट्वाइस लिख देंगे। तो अब आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, टू कॉमन एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। आप इसे किसी भी ऑर्डर में लिखो, फॉर्मूला यही रहेगा। अब हम आते हैं क्यूब के केस में कि क्यूब में क्या होगा। देखो जब आप क्यूब को ओपन करोगे इसमें भी सिक्स फेसेस है। अब इसका फ्रंट बैक लेफ्ट राइट ये तो सारा एक सीक्वेंस में आ जाएगा इस तरीके से, और टॉप और बॉटम फेस आपके यहाँ आ गए। अगर हम इसका ओपन व्यू देखते हैं तो अब इसके पास सिक्स फेसेस हैं और सारे के सारे सिक्स फेसेस आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है, क्योंकि इन सबकी डायमेंशन क्या है, सेम, सारी साइड्स की लेंथ क्या है, सेम। अब इसलिए अब आप इसका एरिया कैसे लिखोगे, अगर हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल केस में आपको कितने फेस इंक्लूड करने हैं, फोर फेसेस। कौन सा, फ्रंट बैक लेफ्ट और राइट। तो आप क्या लिखोगे, देखो एक कोई भी फेस आप ले लो, अगर आपने माना कि एक साइड की लेंथ है ए, तो एक फेस का एरिया क्या होगा, ए इंटू ए, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। अब सारे फेसेस आइडेंटिकल हैं तो यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, फोर ए स्क्वायर। अब ये तो हो गया लेटरल। अगर हम बात करते हैं टोटल की, तो लेटरल तो आएगा ही, प्लस साथ में क्या ऐड हो जाएगा, टॉप फेस और बॉटम फेस, यानी कि टू ए स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिक्स ए स्क्वायर। यानी कि क्यूब के केस में लेटरल सरफेस एरिया होगा फोर ए स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होगा सिक्स ए स्क्वायर। अच्छा देखो अब आपको बोला गया है टेक थ्री क्यूब्स ईच एज ऑफ 2 सेंटीमीटर, जॉइन देम एंड फॉर्म अ क्यूबॉइड। अब आपने तीन क्यूब्स लिए, तीनों की साइड कितनी है, हर किसी की एक एज कितनी है, 2 सेंटीमीटर की। अब आपको फाइंड करनी है लेंथ ब्रेथ और हाइट। देखो अगर मैं इसे जूम आउट करूँ तो अब इसमें आपने तीन क्यूब यहाँ पर साथ में अटैच कर दिए। अच्छा ये वाली जो साइड है ये तो अभी भी 2 रही, यानी कि ब्रेथ 2 ही है और हाइट भी क्या रही 2। चेंज किस में आया, सिर्फ लेंथ में। लेंथ अब कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि वो तीनों क्यूब की इसमें ऐड हो गई। व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स। अच्छा अगर मैं बात करती हूँ टोटल सरफेस एरिया की, यूजुअली हम क्या करते हैं कि भाई हमने क्यूब का अलग अलग सरफेस एरिया निकाला और उन्हें ऐड कर दिया, बट वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बीच वाला जो आपका क्यूब आ रहा है उसका तो लेफ्ट और राइट फेस छुप गया है जब हमने उन तीनों को ज्वाइन कर दिया, और ऐसे ही फर्स्ट क्यूब का भी राइट वाला फेस और थर्ड क्यूब का लेफ्ट वाला फेस वो छुप गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे क्यूबॉइड की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, जिसमें लेंथ तो हो गई 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई 2 सेंटीमीटर और हाइट भी क्या हो गई 2 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, ट्वाइस एल बी यानी कि 12 प्लस बी एच यानी कि 4 प्लस एल एच यानी कि 12। इन्हें आप ऐड कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 8 24 प्लस 4 यू गेट 28। अब आप निकालोगे इसका सरफेस एरिया। अब बात आती है सिलेंडर की। सिलेंडर केस में हम क्या करेंगे, देखो जो आपने लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा उसको सिलेंडर के केस में ये भी कहा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया।
चाहे तो आप लेटरल कहो, लेटरल यूजुअली हम यूज़ करते हैं वर्ड क्यूब और क्यूबॉइड्स के लिए जब बात होती है सिलेंडर की। तो अब आप मोस्टली क्या पढ़ोगे आगे क्लासेस में कि आप उसे लेटरल नहीं, उसे आप कहोगे कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें भी वही बात आएगी कि आपने सिलेंडर लिया, अगर हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की तो आप टॉप फेस भी इंक्लूड नहीं करोगे, बॉटम फेस भी नहीं, यानी कि सिर्फ आपको इसी का एरिया निकालना है जो पूरा कर्व में घुमा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे ओपन कर दूँ तो ये एक रेक्टेंगुलर टाइप की शीट बन जाएगी इस तरीके से, जिसका ये तो आ गया टॉप फेस, ये आ गया बॉटम फेस। अब इसकी लेंथ और ब्रेथ हम कैसे निकालेंगे? देखो ये तो हो गई हाइट सिलेंडर की ही। अगर मैं सिलेंडर को ओपन कर रही हूँ तो इस डायमेंशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात इस पूरे वाले डायमेंशन की जो खुल गया है, जो कि पहले कैसा था, कर्व्ड था, इसकी क्या डिस्टेंस हो गया? देखो ये पूरा क्या है, डायमीटर। तो यानी कि अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए ये वाला क्या हो गया, आपकी साइड, ये पूरी कर्व्ड साइड जो थी ये अब खुल गई है। तो यानी कि ये लेंथ किसकी इक्वल होगी, 2πr के। वो सर्कुलर रीजन जब आप उसे खोलोगे तो वो एक तरीके से उसका पैरामीटर ही तो होगा। तो आप इसका एरिया कैसे लिखोगे, 2πr इंटू h। तो यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस सिलेंडर का क्या हो जाएगा, 2πrh। अब आ जाओ टोटल सरफेस एरिया पे। देखो सिलेंडर इस शेप का बना हुआ है, हमने बोला इसका लेटरल सरफेस एरिया 2πrh। टोटल में अब क्या ऐड हो जाएगा, टॉप फेस बॉटम फेस। तो एरिया क्या होगा, टॉप फेस और बॉटम फेस सर्कुलर एरिया क्या होगा, πr²। और दो फेसेस इसलिए 2 को ऐड कर दिया। तो अब आपका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 2πr तो आप कॉमन निकाल लो दोनों टर्म्स में से, और ब्रैकेट में बचेगा h+r, या आप r+h भी लिख सकते हो सीक्वेंस में। तो ये अब आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। ऑब्जर्वेशन ये है कि आप किसी भी फिगर में उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालने के बाद जब उसके टॉप और बॉटम फेसेस ऐड कर देते हो तो वो तो आपको टोटल सरफेस एरिया दे देता है। यानी कि लेटरल एरिया प्लस टॉप फेस एरिया प्लस बॉटम फेस एरिया विल गिव यू टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी 3D figure. Now let's come to example. The first example is there are two cuboidal boxes with dimension 60 cm into 40 cm into 50 cm and 50 cm into 50 cm and into 50 cm. देखो पहला वाला तो क्यूबॉइड है और दूसरा वाला क्यूब है। क्यूब है, उसका लेंथ भी 50 है, ब्रेथ भी 50 है और हाइट भी 50 है, इसलिए वो तो हो गया क्यूब। और जो आपका फर्स्ट वाला है उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट की डायमेंशन डिफरेंट है। देखो एक की भी अगर डिफरेंट हो गई तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा क्यूबॉइड। तो पहला वाला तो आपका हो गया क्यूबॉइड, दूसरा हो गया आपका क्यूब। विच बॉक्स रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। किसी भी मटेरियल को किसी भी शेप को बनाने के लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, दैट इज दे आर आस्किंग यू अबाउट द सरफेस एरिया। सरफेस पे तो आप मटेरियल लगाते हो, अंदर की तरफ तो आप उसे हॉलो छोड़ते हो अगर आपको उसमें कुछ भी भरना है। तो अब इसके लिए आप क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट बॉक्स का क्या होगा, ट्वाइस इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आप इसमें सिंपली वैल्यू पुट करोगे LB और H की, ये तो आ जाएगा फर्स्ट का। और सेकंड के लिए आप क्या करोगे, 6 इंटू 50 स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकंड का। जिसका भी ज़्यादा आएगा एरिया उसी को बनाने में आपको ज़्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, चलो अब सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। अ सूट केस विद मेजर 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ टार्पोलिन क्लोथ। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पोलिन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूट केसेस। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आपको एक सूटकेस दिया गया, उसके डायमेंशन बताए गए हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट रेस्पेक्टिवली, और बोला गया है कि उसे टार्पोलिन क्लोथ से कवर करना है। अब बाद में वो आपसे पूछ रही है, हाँ पहले आपको टार्पोलिन क्लोथ अगर निकालना है कितना रिक्वायर्ड है तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BH प्लस HL, इससे आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब ये टोटल सरफेस एरिया किसकी, देखो टार्पोलिन क्लोथ तो एक क्लोथ की तरह आएगा ना, यानी कि रेक्टेंगल शेप का, जिसकी आपको लेंथ तो दी गई है 96 सेंटीमीटर विड्थ, और आपको लेंथ निकालनी है। तो यानी कि ये एरिया इक्वल होगा L इंटू 96 सेंटीमीटर के। तो आपको यहाँ से L कैलकुलेट करनी है, इस एरिया को इसकी इक्वल पुट करिए। ये L इस L से डिफरेंट है क्योंकि ये लेंथ है टार्पोलिन क्लोथ की और ये लेंथ है उस सूटकेस की। अब रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस, तो यानी कि आप इस पूरे एरिया को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप इक्वल पुट करोगे किसके, L इंटू 96 के।
या फिर जैसे आपको एग्जाम्पल में दे रखा है कि आपने एक सूटकेस के लिए निकाल ली, लेंथ कितनी है और 100 के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आप ये भी कर सकते हो। चॉइस इज कम्प्लीटली ऑफ योर्स। नाउ लेट्स कम टू थर्ड एग्जाम्पल। द थर्ड एग्जाम्पल इज Rukhsar painted the outside of a cabinet of measure 1 meter into 2 meter into 1.5 meter. Again, it's a cuboid. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? अब देखो इसने बोला except the bottom, तो अब उसने कितना एरिया कवर करा होगा? एक तो लेटरल सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ टॉप फेस। वाई ओनली टॉप फेस? क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया कि शी हैज़ पेंटेड ऑल द सरफेस एक्सेप्ट दी बॉटम, तो आपको यही एरिया निकालना है और दिस इज द एरिया शी हैज़ पेंटेड। डिस्क्राइब हाउ द टू सॉलिड्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज़ लार्जर सरफेस एरिया। देखो बोथ द सॉलिड्स हैव सेम हाइट बट डिफरेंट लेटरल सरफेस एरिया। देखो आपको यहाँ पे दो फिगर दे रखी है, एक तो सिलेंडर और एक आपको दे रखा है क्यूब। दोनों का लेटरल सरफेस एरिया आपने निकाला, लेटरल सरफेस एरिया आपने इसे कैलकुलेट करा तो दोनों का लेटरल सरफेस एरिया अलग अलग आया। अच्छा सिमिलर क्यों है ये? क्योंकि इसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर है, तो इसलिए ये सिमिलर हो गए। और डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनका सरफेस एरिया अलग अलग है। विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करके पता चल जाएगा। लेट्स कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज 4224 square centimeter. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। हॉलो का मतलब ना तो इसका टॉप पार्ट है और ना बॉटम पार्ट है। लेटरल सरफेस एरिया कितना है इसका? 4224 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसको उसकी हाइट के अलॉन्ग कट कर दिया गया, मतलब ये इसकी हाइट है, यहाँ से कट कर दिया तो कैसी शीट बनेगी? एक रेक्टेंगुलर शीट बनेगी पूरी। ठीक है, अब आपको बोला गया है ऑफ विथ 33 सेंटीमीटर, यानी कि इस रेक्टेंगुलर शीट की विथ कितनी है? 33 सेंटीमीटर। अब यानी कि लेटरल सरफेस एरिया तो क्या हो गया? 2πRH, और ये किसके इक्वल है? L इंटू बी के, जो इस शीट का होगा जब ये रेक्टेंगुलर शेप की होगी। और ये एरिया टोटल में किसके इक्वल है? 4224 के इक्वल है। ओके, अब देखो हमें ये पता है कि जब आप हाइट के लॉन्ग कट करते हो, विथ मतलब हाइट के लॉन्ग आपने जो कट करा तो उसकी विथ क्या होगी? जो ये इसकी विथ आती है, आपकी जो ब्रेथ आएगी वो किसकी इक्वल होगी? 2πr के, क्योंकि पूरा जो सर्कुलर पार्ट है वो खोल के एक स्ट्रेट लाइन बन गया, यानी कि जो अब इसकी ब्रेथ है वो किसकी इक्वल होगी? 2πr की। तो आप क्या लिख सकते हो? 2πRH इक्वल टू L इंटू 2πr। ठीक है, 2πr से 2πr कैंसिल हो गया। L इक्वल टू क्या है? H, यानी कि L इक्वल टू H और B इक्वल टू क्या है? 2πr। अब आपको बोला गया इसमें विथ 33 सेंटीमीटर है। विथ 33 का मतलब क्या हो गया? 2πr इक्वल टू कितना है? 33। 2πr इक्वल टू है 33, तो यहाँ से आपके पास r आ जाएगा। ठीक है, और आपको r लेकिन यहाँ पे बोला ही नहीं कैलकुलेट करने के लिए। अब 2πr तो हो गया विथ आपका, यानी कि 2πr इंटू L, ये किसकी इक्वल होगा? 4224 के, क्योंकि ये तो हो गया विथ और ये क्या हो गई? लेंथ। 2πr की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो कितनी? 33। 4224 को जब आप 33 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? लेंथ, और वही आपको यहाँ कैलकुलेट करनी है। लेट्स कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अ रोड रोलर टेक्स 750 complete revolution to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. देखो रोड रोलर का जो नीचे का पार्ट है वही तो ट्रैवल कर रहा है रोड के ऊपर। अब आपको बोला गया है दैट इट्स डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना है? 0.84 मीटर। वाई आई टुक इन मीटर? बिकॉज यू आर प्रोवाइडेड विद लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, तो सारे डायमेंशन हमेशा सेम यूनिट में होने चाहिए। अब अगर लेंथ उसकी अगर डायमीटर 0.8 है, 84 है, तो उसका रेडियस कितना होगा? 0.42 मीटर। तो ये तो हो गया रेडियस और ये हो गई आपके पास
हाइट। अगर अब आपको बोला गया है कि 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा रहा है, अच्छा एक रिवॉल्यूशन में सिर्फ उसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वही तो ट्रैवल हुआ है रोड पर, तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे आ जाएगा, 2πRH से। 2πRH से आपने निकाला लेटरल सरफेस एरिया, वो आ गया डिस्टेंस या एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। 750 में कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 750, और ये मल्टीप्लाई के क्या मिल जाएगा आपको, एरिया ऑफ द रोड, ये आपको कंप्लीट रोड का एरिया मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया and the total surface area of a rectangular box which has length equal to 16 cm, breadth equal to 8 cm and height equal to 6 cm। अच्छा देखो लेटरल सरफेस एरिया बोला है आपका कैलकुलेट करने के लिए, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस h कॉमन एंड ब्रैकेट में l प्लस b। तो आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है l की, b की और h की। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 कॉमन LB प्लस BH प्लस HL। इसमें भी आपको सिर्फ L, B और H की वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। चेक आपको हमेशा क्या करना है कि लेंथ की, ब्रेथ की और हाइट की डायमेंशन हमेशा क्या हो, सेम हो, या तो सब सेंटीमीटर में हो या सब मीटर में हो। लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज 1.2 मीटर्स। यानी कि अब आपको क्या बोला गया है, क्यूबिकल बॉक्स, ये कैसा शेप है, क्यूब की शेप का, ये तो क्यूब की शेप का है, तो यानी कि सारी साइड सेम होगी। एक साइड की लेंथ कितनी है, 1.2 मीटर। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6 इंटू ए स्क्वायर। अगेन आप ए की वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, एरिया है तो यूनिट हमेशा स्क्वायर्स में आएगी, चाहे तो मीटर स्क्वायर आए चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर आए, बट स्क्वायर में आएगी। लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो 5:4:2 इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 0.76 स्क्वायर मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स। अब आप कॉमन फैक्टर को x मान लो, तो यानी कि लेंथ हो गई 5x, ब्रेथ हो गई 4x और हाइट हो गई 2x। ये आपके पास डायमेंशन आ गए। आपको बोला गया टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 0.76 स्क्वायर मीटर, तो यानी कि 0.76 इज इक्वल टू 2 आपने कॉमन लिया, LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि 0.76 इक्वल टू, अगेन आपने 2 कॉमन लिया, LB का मतलब 5x इंटू 4x, ये कितना आ गया 20x स्क्वायर, प्लस BH का मतलब 4x इंटू 2x यानी कि 8x स्क्वायर, और प्लस HL का मतलब 2x इंटू 5x यानी कि 10x स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 18 यानी कि 38x स्क्वायर इंटू 2, तो यानी कि आपको मिलेगा 0.76 इक्वल टू 2 इंटू 20x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, यानी कि 38x स्क्वायर। ये आपको मिल गया सॉल्व करके। तो अब आप यहाँ से x कैलकुलेट कर सकते हो, 0.76 अपॉन 2 इंटू 38 इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर। जब आप डेसिमल हटाओगे तो डिनोमिनेटर में कितने जीरोज आ जाएंगे, 2 जीरोज, यानी कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकते हो यहाँ पर। अब 38 2 जा होता है 76, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, 1/100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/100 इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/10। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10 यानी कि 0.1 मीटर। अब यानी कि लेंथ क्या हो गई, 5 इंटू एक्स यानी कि 0.5 मीटर। ब्रेथ क्या हो गई, ब्रेथ थी हमारी 4x यानी कि 0.4 मीटर, और हाइट कितनी हो गई 2 इंटू एक्स यानी कि 0.2 मीटर।
Let's come to fourth question. The lateral surface area of a cube is 2500 square centimeter. Find the length of its one side. अब आपको लेटरल सरफेस एरिया दिया है, यानी कि 4 इंटू साइड स्क्वायर. पहले आप लिखोगे लेट साइड भी ए इक्वल टू कितना है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 2500 अपॉन 4. अब आप इसे जब फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4 6 24, 1 रिमेनिंग, 4 2 ज़ा 8, अगेन 2 रिमेनिंग, 4 5 ज़ा 20. ए की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 625 विच इज इक्वल टू 25. तो वन साइड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन. लेट्स कम टू फिफ्थ क्वेश्चन. 4 क्यूब ईच ऑफ एज 3 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड टुगेदर एज शोन इन द फिगर. फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि 4 क्यूब साथ में लगाए गए हैं, तो अब आप इनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिखो. देखो चेंज सिर्फ लेंथ में आएगा, क्यों, क्योंकि 4 क्यूब साइमल्टेनियसली प्लेस किए गए हैं. तो अब इसकी लेंथ क्या होगी 12 सेंटीमीटर. ब्रेथ इसकी अभी भी कितनी रहेगी 3 सेंटीमीटर, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया. हाइट इसकी अभी भी कितनी रहेगी 3 सेंटीमीटर. यानी कि सिर्फ लेंथ में चेंज आया है, ना तो चेंज ब्रेथ में आया और ना चेंज हाइट में आया. अब आपको फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया. सिंपली आप फॉर्मूला लगाओगे ट्वाइस एच कॉमन एल प्लस बी लेटरल के लिए और ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. ये आप इससे लगाओगे टोटल के लिए. वैल्यू पुट करोगे आपके पास लेटरल सरफेस एरिया भी आ जाएगा और टोटल सरफेस एरिया भी. लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब whose total surface area is 600 square centimeter. टोटल सरफेस एरिया बोला गया है, यानी कि 6 इंटू साइड स्क्वायर, लेट साइड भी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 अपॉन 6, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 100 एंड ए विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100. दैट मीन्स ईच साइड ए इज ऑफ 10 सेंटीमीटर. Let's come to question number 7. An aquarium is in the form of a cuboid whose external measures are 80 centimeter into 30 centimeter into 40 centimeter. यानी कि अब एक्वेरियम किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है. इस शेप का एक्वेरियम है. इसकी लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर. इसकी ब्रेथ कितनी है 30 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर. अब बोला गया है इट्स बेस, यानी कि इसका बॉटम फेस, ये वाला साइड फेसेस, यानी कि दिस फेस एंड दिस फेस एंड द बैक फेस, सिर्फ बैक फेस, आर टू बी कवर्ड विद द कलर्ड पेपर. फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर रिक्वायर्ड. एरिया ऑफ द पेपर रिक्वायर्ड का मतलब होगा सिर्फ आप उन फेसेस का एरिया ऐड करोगे जिस पे आपको पेपर को पेस्ट करना है. यानी कि एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ साइड फेसेस प्लस एरिया ऑफ बैक फेस, इन तीनों का एरिया आप ऐड करोगे. अब एरिया ऑफ बेस किससे आएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 30. एरिया ऑफ साइड फेस किससे आएगा 2 इंटू क्यों करा, क्योंकि दोनों साइड फेसेस सेम डायमेंशन के हैं. तो 2 इंटू 30 इंटू 40, 40 इंटू 30 इज 120 एंड यू व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 2 बाय 120 यू विल गेट 240. तो एरिया ऑफ साइड फेसेस कितना हो गया 240. एरिया ऑफ बेस कितना हो गया था 80 इंटू 30 इंटू 40 इज 1200. तो जब आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा 2400 और 80 इंटू 30 करने पे भी आपको क्या मिलेगा 2400. सो 2400 प्लस 2400 प्लस एरिया ऑफ बैक फेस में कितना आएगा 80 इंटू 40 यानी कि 3200. सो व्हाट यू हैव टू डू 2400 प्लस 2400 प्लस 3200. When you will add these three area, you will get the area of the paper required.
area that is required to covered by the paper. It will be somewhat equal to 8,000 centimeters square, because you have to add the area of faces which are to be covered by the paper. Do not add any sort of extra area. Yes, the answer is 8,000 centimeters square. Let's come to question number 8. It states, in a building there are 24 cylindrical pillars. The radius of each pillar is 28 centimeter and height is 4 meter. अब बात आ गई है सिलेंड्रिकल शेप की, कि सिलेंड्रिकल पिलर है, रेडियस कितना है इसका 28 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है इसकी 4 मीटर. देखो अब या तो आप सब कुछ मीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर में. मीटर में कन्वर्ट करने से बेनिफिट क्या है कि आपको जो रेट दे रखा है वो भी ₹8 पर स्क्वायर मीटर दे रखा है. तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 0.28 और इसकी हाइट कितनी है 4 मीटर की. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व्ड और लेटरल सरफेसेस. तो फॉर्मूला क्या होता है 2πRH. इससे तो आ जाएगा एरिया, वैल्यू पुट करोगे आप आर की और एच की. पाई की वैल्यू आप पुट करोगे 22/7, ठीक है, इंटू 0.28 और इंटू एच यानी कि 4. ये तो आपका आ गया एरिया. और आपको कॉस्ट निकालनी, यानी कि अब आप इस पूरी एरिया को किससे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 8. 7 and 0.28 will be get cancel out 0.04. And when you multiply 8 into 2, multiply by 22, multiply by 0.04, multiply by 4, you will get the answer equal to ₹1351.68. This is the required answer. Let's come to next question. Find the height of the cylinder whose radius is 7 centimeter and the total surface area is 968 स्क्वायर सेंटीमीटर. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr कॉमन निकाला, ब्रैकेट में r प्लस एच और दिस एरिया इज इक्वल टू 968. यहाँ पर आप पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो, r की वैल्यू जहाँ जहाँ r लिखा है वहाँ पर 7 पुट कर दो. सॉल्व कर दोगे आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. कैसे आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7, क्योंकि रेडियस की वैल्यू है 7, ब्रैकेट में 7 प्लस एच दिस इज इक्वल टू 968. देखो यहाँ पर 7 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, आपको क्या मिला 44 इंटू में 7 प्लस एच इक्वल टू 968. 4 विल गेट इंटू डिविजन, तो 7 प्लस एच इक्वल टू 968/44 विच विल बी इक्वल टू 96 minus 88, you will get again 8, so you'll get 22, and when you have to find h you will subtract 7 from 22 and you will get 15 centimeter. तो ये आपकी आ गई height of the cylinder. Now the next question is, the floor of a rectangular hall has a perimeter of 260 meter. Its height is 6 meter. Find the cost of painting its 4 wall. There is no door or window on the walls at the rate of 10 पर स्क्वायर मीटर. देखो अब आप बात, इसमें आपको दे रखा है रेक्टेंगुलर फ्लोर का, पहले दे रखा है पेरीमीटर और फिर दे रखी है उसकी हाइट. देखो अब अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ 4 वॉल तो वो कैसे आता है, जो आपको पेरीमीटर ऑफ फ्लोर दे रखा है वो किससे आया. अगर मैं एक क्यूबॉइड को ड्रॉ करूं, इसमें ये क्या थी लेंथ और ये थी ब्रेथ. तो अगर फ्लोर का पेरीमीटर बोला गया तो आपके पास क्या गिवन है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ये आपके पास गिवन है. और आपको दे रखी है क्या हाइट. अगर आपको 4 वॉल को पेंट करना तो यानी कि फ्रंट वॉल पेंट करनी है, बैक वॉल, लेफ्ट और राइट. फ्रंट वॉल का एरिया क्या होगा लेंथ इंटू हाइट L इंटू एच होगा. बैक फेस का भी कितना होगा L इंटू एच, तो कितना आया ट्वाइस ऑफ LH. अच्छा साइड फेसेस में क्या डायमेंशन है, एक तो है ब्रेथ एक है हाइट, तो क्या होगा ब्रेथ इंटू हाइट. और ये दोनों साइड फेसेस का है तो आप इसे क्या लिख सकते हो ट्वाइस इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. दोनों में देखो ट्वाइस ऑफ LH है ट्वाइस ऑफ BH है, क्या कॉमन आएगा
एच कॉमन अगर निकालते हो सपोज, तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा एच कॉमन निकालने पर? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, और ट्वाइस ऑफ लेंथ और ट्वाइस ऑफ ब्रेथ क्या है? पेरीमीटर, जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, विच इज इक्वल टू 260 मीटर। तो यानी कि 260 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपको क्या दे देगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और जब आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट से, ₹10 से, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। तो 260 इंटू 6 इंटू 10, ये आपको देगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, विच विल बी इक्वल टू ₹15,600, because 26 into 6 is equal to 156, and when you will multiply these two zeros, you will get 20 on the back side. So the answer will be ₹15,600. Now let's come to next question. A cylindrical oil tank has diameter 7 meter and height 9 centimeter. Its inner side is to be painted all over. Find the cost of painting at the rate of ₹24 पर स्क्वायर मीटर। देखो, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इट्स इनर साइड हैज टू बी पेंटेड ऑल ओवर। अगर आप इसे अंदर से भी पेंट करते हो, जैसे आपने इसमें सामान बताओ, अंदर से आप क्या क्या पेंट करोगे? इसका बेस भी पेंट करोगे, सारे इसके मतलब कर्व्ड वाला पार्ट भी पेंट करोगे। तो अब आपको करना क्या है इसमें कि आपको एरिया निकालना है और मल्टीप्लाई उसे किससे कर देना है? कॉस्ट से, जो आपको पर स्क्वायर सेंटीमीटर की दे रखी है। यानी कि सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे एरिया। सी क्लास, अब आप इसका एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ बॉटम, पूरा बॉटम फेस, और प्लस इसका लेटरल सरफेस एरिया। देखो ऊपर का क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि टैंक के इनसाइड में जो एरिया आएगा पूरा, वो कौन सा आएगा? एक तो बॉटम फेस और प्लस कर्व सरफेस एरिया। तो आप कौन कौन से निकालोगे? एक तो 2π RH और प्लस सिर्फ बॉटम फेस का एरिया, यानी कि πr स्क्वायर। कॉमन क्या क्या आ जाएगा इसमें से? πr कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2h प्लस r। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू क्या हो गई? 22/7, और रेडियस कितना हो गया? डायमीटर था 7, तो यानी कि 7/2। 2h यानी कि 2 × 9 क्या आ गया? 18, और प्लस इसका रेडियस कितना हो गया? 7/2 यानी कि 3.5। सॉल्व करके क्या आएगा? 2 11, 22 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 × 21.5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.5, आपका पीछे रहेगा ही, 236.5। जब आप 236.5 को पर मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 24 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे? 236.5 मल्टीप्लाई बाय 24, and your answer will be equal to ₹5676. This is the cost required for painting the inside of the tank.